हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वीटी पीजी अड्डा 24/7 चैनल। और मैं हूं स्वाति, जो आपको पढ़ाती हैं स्वीटी पीजी पॉलिटिकल साइंस पेपर कोड HUQP18। तो आज की वीडियो होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में, जो कि आप सभी में से ऑलमोस्ट हर एक बच्चे के दिमाग में होगा कि DU या JNU कौन है बेहतर। स्वीटी पीजी पॉलिटिकल साइंस अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको DU को टारगेट करना चाहिए, JNU को। आप में से अक्सर काफी सारे बच्चों का पता होगा, बोलना होगा कि मैम ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑब्वियसली JNU। बट नॉट, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। आपके करियर गोल्स के साथ कौन सी यूनिवर्सिटी कितना अलाइन करती है, ये आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने JNU के अंदर एडमिशन लिया एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, और उसके बाद वो पछताए कि हम यहाँ क्यों आ गए। ऐसा नहीं कि वहाँ बुरा था कुछ या यूनिवर्सिटी बुरी है, जस्ट बिकॉज वो उनके करियर गोल के साथ अलाइन नहीं हो रहा था। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको DU JNU किसको चुनना चाहिए, और किस बच्चे के लिए JNU बेहतर और किस बच्चे के लिए DU बेहतर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट कोई डिले करे हुए। तो अगर आप में से जो भी बच्चे मेरी क्लास देखते हैं, PDF वगैरह आपको कम्युनिटी टैब पे मिलते हैं। पॉलिटिकल साइंस बाय स्वाति मैम अड्डा की एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट मी। जो भी हमारी नई ऑडियंस है, मुझे नहीं जानती है, सो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बोथ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड आई हैव क्वालिफाइड UGC नेट एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं JNU के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। JNU आपको 3 तरीके के कोर्सेज ऑफर करता है स्वीटी पीजी के जरिए। तो स्वीटी पीजी के जरिए आप तीनों में से किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। पहला है आपका PISM, MA इन पॉलिटिक्स, स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? PISM के नाम से। ठीक है, तो 3 कोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 3 कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहला है PISM, दूसरा है POLM, और तीसरा है आपका IRAM। ठीक है, तो बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो को अपलोड कर रखा है। अब ये मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि JNU आपको 3 तरह के कोर्स ऑफर करता है, और तीनों में ही अलग अलग प्रकार की सीट्स को जो है दिया गया है, और उस सीट्स में से भी अलग अलग सीट्स अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंगली रिजर्व्ड है, जिसका मैट्रिक्स मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो शुरुआत करते हैं मेन पॉलिटिक्स स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ। तो अगर हम बात करें PISM की, यानी कि जो भी बच्चे अपना करियर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड चीज़ में देखते हैं, जैसे कि डिप्लोमेट बनना चाहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, कोई कंटेंट राइटर बनना चाहता है, कोई UPSC में अपना ऑप्शनल रखना चाहता है, तो कुछ जो भी आपके तमाम करियर गोल्स हैं, अगर वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड हैं, अगर वो कहीं ना कहीं आपका जो गोल है वो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड है, तो आप PISM के अंदर आ सकते हैं। और सीट्स मैट्रिक्स अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगी। उसके बाद है POLM। तो बेसिकली JNU आपको 2 कोर्स तो IR से रिलेटेड प्रोवाइड करवा रहा है, एक है आपका PISM और एक है आपका IRAM। सो IRAM के अंतर्गत और PISM के अंदर क्या डिफरेंस है? IRM के अंदर आपकी जो स्टडी होती है वो एरिया वाइज होती है, और स्पेसिफिकली केवल इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में ही होती है, उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। मान लो कि एशियन स्टडी है, तो केवल एशिया की चीज़ों से रिलेटेड आप ज़्यादा फोकस स्टडी वहाँ पे करते हो। PISM के अंदर आपको ओवरऑल एक जनरल पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल रिलेशंस के तौर पे पढ़ना होता है, जिसमें आप पॉलिटिकल थ्योरी भी थोड़ी बहुत पढ़ लेते हो, जिसके अंदर थोड़ी बहुत कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी पढ़ने को मिलती है, लेकिन ज़्यादातर फोकस जो आपका रहेगा वो इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से रहेगा। देन POLM जो है वो आपका काइंड ऑफ जो आपका BA में पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और ये सब चीज़ें हैं। देन आपका IRM मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो अगर हम सीट मैट्रिक्स को यहाँ पे देखें, तो PISM की अगर हम बात करें तो टोटल सीट्स इसके अंदर आपको 115 देखने को मिलती हैं। ठीक है, 115 में से जनरल के लिए केवल 46 अवेलेबल हैं, SC के लिए 17, ST 9, OBC 31, EWS 12 एंड PWD के लिए 6 अवेलेबल हैं। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो सीट्स अवेलेबल है केवल PISM के अंदर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन आप देख लीजिए, मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में बताया है कि पिछले साल का रजिस्टर्ड कैंडिडेट 41,599 था।
तो अगर आप 41-42 हजार बच्चों के साथ कम्पीट करते हो केवल 115 सीट्स के लिए, उसमें भी अलग अलग रिजर्व कैटेगरी है, उसमें आप देख सकते हो। तो देखिए कितना कट थ्रोट कंपटीशन है। आईआरएम के अंतर्गत आपको केवल 50 सीट मिलती हैं और पीएलएम के अंदर केवल 96 आपको सीट्स मिलती हैं, वो भी कैटेगरी वाइज रिजर्व्ड हैं। तो बिल्कुल ये बेवकूफ़ी होगी अगर आप लोग कोई जनरल पॉलिटिकल साइंस के समझ करके जेएनयू के अंतर्गत जाता है और वो पीआईएसएम या फिर आईआरएम के अंदर गलती से एडमिशन ले लेते हैं, तो वो आपके करियर के लिए भारी नुकसान हो सकता है। केवल पीआईएसएम और आईआरएम वही लोग लें जिनका कुछ ना कुछ करियर गोल इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जेएनयू के खुद के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि पीआईएसएम आईआरएम जैसे जो कोर्सेज हैं वो आपको एक पर्टिकुलर टाइप का ही एम्प्लॉयमेंट दिलवा सकते हैं। जैसे कि मान लो प्रोफेसर बनना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो आईआर का अलग से प्रोफेसर आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा। ओवरऑल आपको पूरी पॉलिटिकल साइंस की जानकारी होना जरूरी है अगर आप टीचिंग के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्यों ज्यादातर लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीट्स बहुत ज्यादा हैं। 628 सीट्स यहाँ पे हैं, जिसमें कि कुछ आपको नॉर्थ कैंपस में है, कुछ आपके साउथ कैंपस में, कुछ आपके ऑफ कैंपस में। लेकिन चाहे आप नॉर्थ कैंपस में हो या नॉर्थ के ऑफ कैंपस कॉलेज में हो, सभी की क्लास नॉर्थ में होती है। चाहे आप साउथ कैंपस में हो, साउथ के ऑफ कैंपस कॉलेज में हो, सभी की क्लास साउथ कैंपस के अंतर्गत होती है। अब यहाँ पे सीट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये भी कॉलेज वाइज डिपेंड करती हैं। जैसे कि किरोड़ीमल में आपको बहुत सीट्स देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जो बच्चे एक सेफ टारगेट गोल चाहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मान लो कि 90 से ज़्यादा प्रतिशत बच्चों का फर्स्ट प्रेफरेंस जेएनयू रहने वाला है। लेकिन अगर आपका जो करियर गोल है स्पेसिफिकली आईआर के साथ अलाइन नहीं कर रहा है, तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि प्रेफरेबली डीयू का आप लोग चुनिए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन आपको थोड़ा जेएनयू से कम देखने को मिलेगा, सीट ज़्यादा हैं और टीचिंग बेहतरीन लेवल की मिलती है। जिनकी किताबें आप लोग पढ़े लिखे हैं, उनसे प्रिपरेशन करी है बीए के दौरान, एंट्रेंस के दौरान, उन्हीं राइटर्स से, उन्हीं ऑथर्स से आपको साक्षात मिलने का मौका मिलेगा, साक्षात उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा और वो अपने आप में एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। तो सभी को पता है कि ड्यू की फैकल्टी बहुत ही अच्छी होती है, स्पेशली जो पीजी की सीनियर फैकल्टी होती है। ठीक है, तो वही मैं आपसे ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि काफ़ी सारे बच्चे, जब भी मैं उनसे पूछती हूँ कि बेटा आपका गोल क्या है, जेएनयू बोलते हैं। अब ऑप्शन आप लोगों के हाथ में है कि आपके करियर गोल्स के अकॉर्डिंग, आपकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग आप किसके अंतर्गत जाना चाहते हैं। अगर आप आईआर या पीएसएम को चुनते हैं तो आपका अपॉर्चुनिटीज का जो स्कोप है वो काफी लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, एक लिमिटेड सर्कल के अंतर्गत ही आप केवल 2-4 चीजों में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक होलिस्टिक पॉलिटिकल साइंस के अंदर जाते हो तो आपको बहुत तमाम तरीके के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इससे रिलेटेड मेरा ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है जिसके अंदर मैंने टॉप 10 to 15 करियर अपॉर्चुनिटीज बताई हैं कि पीजी पॉलिटिकल साइंस से आपकी क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आपकी काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, समहाउ एक क्लैरिटी मिला होगा कि आपको जेएनयू के अंदर जाना है या फिर डीयू के अंदर जाना है। अगेन आई एम सेइंग कि इट्स नॉट अबाउट माय प्रेफरेंसेस। ये वीडियो केवल आपका एक डाउट, आपका एक सेंस ऑफ जो मतलब कह सकते हो डिल्यूजन था आपके मन के अंदर कि आपको किसके अंदर जाना चाहिए, केवल उसकी क्लैरिटी के लिए वीडियो है। ऐसा कुछ नहीं है कि डीयू इज़ द बेस्ट या फिर जेएनयू इज़ द बेस्ट। दोनों यूनिवर्सिटी अपने आप में बेटर हैं, बेस्ट हैं, सबसे बढ़िया प्रोवाइड करती है बच्चों को, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर करियर अपॉर्चुनिटीज, योर फ्यूचर गोल्स कि आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी। ठीक है, मैंने आपको दोनों के पर्सपेक्टिव बता दिए हैं कि किन के लिए जेएनयू बेटर रहेगा। अगर आपका करियर गोल कुछ भी आईआर से रिलेटेड है तो प्रेफरेबली जरूर जेएनयू का आप लोग प्रेफरेंस दीजिएगा। चलिए, नो डाउट उनका पीओएलएम का भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनका सीट्स बहुत कम है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने देख ही लिए कितनी कम सीट्स हैं और समय बहुत कम है, तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए नीव 2.2 जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सितंबर के नीव बैच जिन्होंने मिस कर दिया था वो सब बच्चे अक्टूबर के बैच में आ चुके हैं। जो नहीं आए हैं उनको लिए मैं दोबारा से एक अलार्म जगा रही हूँ आप सभी के लिए कि जाग जाइए अब, कि केवल 3 महीने में आप इतना बड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग मत जाना कि केवल इस सिलेबस से पेपर आएगा। मैंने अपने बकायदा लाइव क्लासेस में आपको दिखाया है कि क्वेश्चन बाहर से कितने आते हैं, तो बाहर से कहाँ से आएगा, केवल सोर्सेज ढूंढने में ही बच्चों का सारा समय निकल जाता है। तो अगर आपको समय बर्बाद नहीं करना है, एकदम गोल आपका फिक्स है कहाँ जाना है और एकदम टारगेटेड यूनिवर्सिटी आपके फिक्स है, तो उसके लिए टारगेटेड स्टडी भी करनी ज़रूरी है, क्योंकि हर साल रजिस्टर्ड बच्चों का जो नंबर है वो केवल बढ़ रहा है।
लास्ट ईयर 42,000 था, अब और भी बढ़ जाएगा। तो आप देख लीजिए उस 40,000 उस 40+ में से आप कहाँ पे अलाइन करते हो, आपकी प्रिपरेशन कितनी ज़्यादा बेहतर है कि आप और बच्चों को बीट कर पाओ। तो अक्टूबर बैच में आने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी swati.yadav@addarunivo7.com। साथ ही साथ आप हमारा महापैक भी ले सकते हो। महापैक के अंतर्गत आपको पूरे कोर्स की वैलिडिटी पूरे 2 साल के लिए मिल जाती है, यानी कि अपकमिंग क्रैश कोर्स, अपकमिंग फुल कोर्स, अपकमिंग मॉक टेस्ट और हमारी जो गाइड बन रही है वो सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा। केवल 1000-1500 रुपए का फर्क है। सब कुछ इसके अंदर आपको 2 साल के लिए वैलिड मिलेगा, जबकि नीव में केवल एडमिशन तक आपका वैलिड रहेगा, उसके बाद क्लासेस आपको नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो आई विल प्रेफर कि जो बच्चे लेना चाहते हैं महापैक के अंदर प्रेफरेबली आइएगा। swati.yadav@addarunivo7.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ किस प्रकार आप लोगों को जो है एप्लीकेशन पे जाना होता है और एनरोल करना होता है। आप जाएंगे पहले अड्डा की वेबसाइट पे, आप लोगों को मेरा कोड इस्तेमाल करना नहीं भूलना, तभी आपको एटमैक्स जो है मिल पाएगा डिस्काउंट। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, देन गो टू यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम। आप जाएंगे पॉलिटिकल साइंस पे, पॉलिटिकल साइंस पे ये रहा नीव 2.0। अभी तो इसके अंदर और भी सेल चल रही है, तो अभी प्राइस काफी कम हो जाएगा। स्वाति 30 आप लोगों को जो है यहाँ पे टाइप करना है। अरे स्वाति 30 आप लोग जैसे ही अप्लाई करते हो तो आप देख लीजिए कि कितना ज़्यादा प्राइस ड्रॉप यहाँ पे हो चुका है। ये प्राइस आप लोगों को अलग शो कर सकता है अकॉर्डिंग टू द विजिबिलिटी ऑफ द वीडियो। आप लोग वीडियो किस समय देख रहे हो सकता है उस समय पे एक अलग ऑफर चल रहा हो। ठीक है, सेम तरीके से ही आपको कोड इस्तेमाल करना है महापैक को खरीदने में। आप जाएंगे स्वीटी पीजी महापैक पे, ये रहा महापैक स्वीटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का। बाय नाउ पे क्लिक किया, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद स्वाति 30 टाइप करा। ठीक है, ये आपका डिस्काउंट आपको दिख रहा है। तो इसी तरीके से आप किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए मेरा कोड जो है स्वाति 30 को इस्तेमाल कर सकते हैं और एनरोल करने के लिए मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ईमेल के ऊपर। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको जो है प्रोडक्टिव लगी होगी, फ्रूटफुल लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर अपने प्यारे प्यारे से रिव्यू जरूर छोड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय, हैव अ गुड डे।